सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। दिस इज राहुल एंड आज डिस्कस करेंगे बीएड एग्जाम्स के बारे में। बीएड के आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको उन एग्जाम्स में कॉपी कैसे लिखनी है, इफेक्टिव तरीके से आपको अपना आंसर लिखना कैसे है, कैसे हेडिंग लिखनी है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, लॉन्ग शॉर्ट में कितना कितना टाइम देना है, आपको कितने पेजेस भरने हैं, कौन कौन सी गलतियां पेपर में लिखते टाइम आपको नहीं करनी है, जिससे आपके अच्छे मार्क्स बन सके। अगर आप अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसे इफेक्टिव तरीके से पेपर में लिख देते हैं ना, तो आपके लगभग 10% मार्क्स बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना, इतना प्रभाव पड़ता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि 10% मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो कुछ चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी है और किस किस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है आज का हमारा, कौन सा प्रश्न पहले करें, कौन सा सेक्शन हम पहले करें। मेन हमारा ये रहता है, देखो हमारे 3 सेक्शन रहते हैं। अगर मैं सीसीएसयू की बात करूं, सीसीएसयू या एमएसयू की बात करूं, तो उसके पेपर का पैटर्न ये रहता है, इस तरीके से आपके पेपर आते हैं। पहले लॉन्ग क्वेश्चन आएगा पहले सेक्शन में, फिर हमारे शॉर्ट क्वेश्चन, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग में हमें 3 करने होते हैं, शॉर्ट में हमें 4 करने होते हैं, वेरी शॉर्ट में हमें 8 करने होते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही क्वेश्चन लिखे हैं, काट दिए हैं, क्योंकि एक पेज पे ये नहीं आता, वो बड़ा हो जाता। तो सीसीएसयू एमएसयू की बात करते हैं। देखो पहले कौन सा सेक्शन आपको करना है। देखो कोई भी सेक्शन आप कर सकते हैं। आप पहले सेक्शन ए कर सकते हैं, सेक्शन बी कर सकते हैं, सेक्शन सी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, पहले वो सेक्शन आप कर सकते हैं। मान लेते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, आपको लगा कि शॉर्ट आप नहीं लिख पाएंगे, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कर दो, बाद में शॉर्ट कर देना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, बस आपको जिस भी सेक्शन को आप उठाएं उस सेक्शन को कंप्लीट करें, बीच में कोई दूसरा सेक्शन या दूसरा क्वेश्चन न घुसाएं। जैसे अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन यहां से करने स्टार्ट कर दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने हैं, तीनों आप खत्म कीजिए। ऐसा नहीं है 2 लॉन्ग कर दिए उसके बाद फिर एक शॉर्ट आ गया, फिर तीसरा लॉन्ग आ रहा है, नहीं। सेक्शन जोन सा उठाया आपने, उस सेक्शन को कंप्लीट कीजिए, सभी क्वेश्चन के उसको हल कीजिए। हो सकता है आप ये क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं, पहले आपने पहला लॉन्ग कर दिया, फिर तीसरा कर दिया और फिर दूसरा कर दिया, ये कर सकते हैं आप। लेकिन कोशिश करें मत करें, सीक्वेंस में ही करें, ज्यादा बेहतर है। अगर आप ऐसा करते हैं कि पहले के बाद हमने तीसरा क्वेश्चन कर दिया लॉन्ग में ही, फिर दूसरा कर दिया, इससे टीचर पे इम्पैक्ट जाता है कि इसे पहला और तीसरा तो आता है लेकिन दूसरा नहीं आता, तो अपनी मर्जी से कुछ नंबर आपके कम कर देगा। तो ऐसा भी मत करें, बेहतर है पहले पहला करें, फिर दूसरा करें, फिर तीसरा करें। सेक्शन कोई सा भी आप करें, लेकिन उसके सभी क्वेश्चन करें और सीक्वेंस में करें, ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, मार्क्स बेहतर आपके बनेंगे। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, उत्तर कैसे लिखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जो आंसर तो आपने समझ लिया, ठीक है, हमें ये क्वेश्चन करना, अब आंसर कैसे लिखना है। देखो आपके पेपर में लॉन्ग आते हैं और शॉर्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं मेन, वेरी शॉर्ट तो सब लिख ही लेते हैं, लॉन्ग। पहले लॉन्ग की बात करते हैं। देखो जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो ये पहला पेज होता है, मान लेते हैं पहला पेज है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो सेक्शन है वो डिफाइन करना होगा, हम कौन सा सेक्शन कर रहे हैं। मान लेते हैं हम सेक्शन ए कर रहे हैं, तो सेक्शन ए लिखेंगे। यहाँ हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, इसको खंड 1 लिख सकते हैं हम, खंड आ हम कर रहे हैं। और उसके बाद लिखेंगे हम, क्या लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अगर आप इसे इतना भी छोड़ देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सबसे पहले हम पेज के बिल्कुल बीच में अपना सेक्शन लिखेंगे, कौन सा सेक्शन हम कर रहे हैं, जिससे एग्जामिनर को अच्छे से पता चले कि ठीक है अब ये लॉन्ग या शॉर्ट या वेरी शॉर्ट जो भी करने वाला है क्वेश्चन, एग्जामिनर को पता चल जाएगा। इसके बाद लिख भी सकते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न, मान लेते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर लिख देते हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर लिखना, प्रश्नोत्तर लिखना। यहाँ पर अगर आप दीर्घ कर रहे हैं तो आप दीर्घ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर आ जाएगा अगर आप दीर्घ लिख रहे हैं। यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ऐसे। एक चीज का और ध्यान रखना, ये प्रश्नोत्तर ही लिखना, प्रश्न मत लिखना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि आप प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद ऐसे आप इसे डबल अंडरलाइन कर देना, ये तो आपका काम है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच लिखेंगे कौन सा प्रश्न हम कर रहे हैं। हम कर रहे हैं प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर संख्या 1, फिर हम इसे डबल अंडरलाइन कर देंगे। अब हमारा जो एग्जामिनर है उसे पता चल गया कि हमने सेक्शन ए स्टार्ट किया, लॉन्ग क्वेश्चन हम करेंगे और हम पहला प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। हमारा इतना काम क्लियर हुआ। फिर हम यहाँ से अपनी मेन हेडिंग लिखेंगे एक लाइन छोड़कर। देखो एक लाइन हमने यहाँ पर छोड़ दी, एक लाइन हम अपनी यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ से हम अपनी मेन हेडिंग स्टार्ट करेंगे। चाहे तो अगर हमारी देखो ये लाइन पूरी भर गई, हम एक और छोड़ सकते हैं, एक लाइन काफ़ी होती है। तो एक लाइन हमने यहाँ पर छोड़ दी, एक लाइन हम यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ से हम अपनी मेन हेडिंग स्टार्ट करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन होता है। अगर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे है कि शिक्षा का अर्थ बताकर उसकी विशेषता बताइए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ, बाद में उसकी विशेषताओं के बारे में बात हम बाद में करेंगे और इसे अंडरलाइन करेंगे, एरो बनाएंगे और यहां से हम लिखना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से ये लाइन छोड़ देंगे और ये भी हम छोड़ देंगे। यहां से हम लिखना स्टार्ट करेंगे कि शिक्षा शब्द का वास्तव में अर्थ यह है। तो हम इस तरह से लिखेंगे, ध्यान रखना। और इस तरह से लिखने के बाद हम पैराग्राफ अगर हमारा यहाँ पर खत्म हो गया तो फिर हम ये लाइन छोड़ देंगे और यहाँ से एक और लाइन छोड़ देंगे हम और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर पैराग्राफ आपका खत्म हो गया तो भी आप एक लाइन छोड़ दीजिए, अच्छी दिखती है आपकी कॉपी। ऐसा लगता है कि आपने पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखी हुई हैं। तो ये आपका तरीका रहता है। कुछ और चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होती है इस तरह से क्वेश्चन को लिखते टाइम, वो अभी मैं बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन मेन पॉइंट ये है, बाद में जब हम 1-2 पेज हमारा भर जाएगा, बाद में हम लिखेंगे शिक्षा की विशेषताएं। तो देखो यहाँ पर फिर हम बड़ी बड़ी लिख देंगे आगे, जहां पर भी हमें विशेषताएं लिखनी है, शिक्षा की विशेषताएं बीच में लिख देंगे और इसे डबल अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ से अपनी विशेषताओं के बारे में बातचीत स्टार्ट कर देंगे। तो ये तरीका रहता है हमारा लिखने का। पता चल गया आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, सेक्शन लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखनी है और उसके बाद इस तरह से अपनी हेडिंग स्टार्ट करके आंसर लिखना शुरू कर देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कितने पेज भरने हैं आपको पेपर में, एक्चुअली भरने कितने पेज हैं। अगर मैं टोटल बात करूं CCSU एंड MSU की, जो मेरठ यूनिवर्सिटी है और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी है, उनमें टोटल कितने पेज मिलते हैं आपको आंसर शीट में? टोटल मिलते हैं आपको 32 पेजेज, 32 पेज मिलते हैं। और आपको लॉन्ग क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 3 तो आपको लॉन्ग करने होते हैं, 3 लॉन्ग करने होते हैं, ठीक बात है। 4 आपको शॉर्ट करने होते हैं और 8 करने होते हैं आपको वेरी शॉर्ट। समझ में आई बात? तो 3 आपको लॉन्ग करने होंगे। अब पेजेस कितने भरे, ये समस्या रहती है बच्चों के साथ। कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग सही होती है लेकिन उनकी स्पीड कम होती है, तो वे हमेशा परेशान रहते हैं कि हम किस तरह पेज भरेंगे और कितने पेज भरने होंगे। देखो मैं आपको एक परफेक्ट आइडिया दे रहा हूं, आपको एक्चुअल में कितने पेज भरने हैं। एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको, एक लॉन्ग क्वेश्चन में, एक लॉन्ग में, ध्यान रखना तीनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक लॉन्ग की बात कर रहा हूं। एक लॉन्ग में आपको भरने हैं 6 पेज। जो परफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो 6 पेज का होता है। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग थोड़ा तेज है, जो बच्चे तेज लिख सकते हैं और वे डायग्राम वगैरह बड़े बड़े बना देते हैं, तो 7 पेज तक चला जाएगा। जो बच्चे हमारे थोड़ा स्लो लिखते हैं वे 5 पेज का कर देंगे। लेकिन मिनिमम से मिनिमम 4 पेज तो आपको भरने ही है, ध्यान रखना। कोशिश करना 6 पेज भरना। तो परफेक्ट लॉन्ग आपका 6 पेज का होता है, न ज्यादा न कम। अगर आप 7 पेज भरने जाएंगे हर लॉन्ग में, क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। अब शॉर्ट की बात करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका, एक शॉर्ट जो परफेक्ट होता है वो होता है 2 पेज का। एक शॉर्ट आपका 2 पेज का होता है। 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके मिनिमम 3 पेज पे तो आ ही जाएंगे। 3 से 4 पेज ये ले लेते हैं, इनसे तो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि एक पेज पे हम कितने लिख देंगे। मान लेते हैं हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अपना सेक्शन सी, और यहाँ पर लिखते हैं सेक्शन सी अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, जो भी संख्या रहेगी, फिर उसका यहाँ पर आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, फिर उसका आंसर लिखेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। तो देखो एक पेज पर 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं आ रहे। कई बार होगा 2 ही क्वेश्चन आपके एक पेज पर आएंगे, वेरी शॉर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 3 से 4 पेज आपके वेरी शॉर्ट में बढ़ जाएंगे। अगर मैं टोटल पेजेस की बात करूँ ना,
तो 36 18, 18 पेज तो हमारे लॉन्ग में भर रहे हैं, 4 दूनी 8, 8 पेज हमारे शॉर्ट में भर रहे हैं, और मान लेते हैं 4 पेज आपने वेरी शॉर्ट में भर दिए। तो इस तरह से टोटल आपके 30 पेज भर जाते हैं, और जो कि परफेक्ट होता है। एक अच्छी कॉपी में 30 पेज ही भरे होने चाहिए। 30 से ज़्यादा भर सकते हैं आप, 30 से कम भी भर सकते हैं, लेकिन एक परफेक्ट जो होता है 30। अगर आप 28 से 30 पेज भर रहे हैं ना, 28 पेज भी अपनी कॉपी में भर रहे हैं आप, तो भी अच्छा है। 32 नहीं भरने होते, हर बच्चा 32 नहीं भर सकता। 32 पेज उनके लिए है, अगर आपकी स्पीड काफ़ी तेज है तो भर दीजिए, लेकिन ये जो एवरेज बच्चा है वो हमेशा 28 से 30 पेज भर कर आता है, और उसके अच्छे नंबर आते हैं, अराउंड 80% नंबर आते हैं। तो टेंशन मत लेना अगर आपसे कोई कहे कि पूरे पेज भरने हैं, हमें नहीं, पूरे पेज नहीं भरने, 32 पेज नहीं भरने, 28 से 30 भरिए, 28 भी भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपने वेरी शॉर्ट 3 में कर दिया, 1 पेज आपका ये कम हो जाएगा। हो सकता है एक आधा आप लॉन्ग कम आता है तो 5 पेज आप लॉन्ग में भर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप पे कोई क्वेश्चन कितना भी नहीं आता हो, लॉन्ग में 4 पेज से कम तो कभी मत भरना, शॉर्ट में 1 पेज से कम तो कभी मत भरना। ये उन बच्चों के लिए है जिनकी हैंड राइटिंग बहुत ही स्लो है, जो बहुत ही ज़्यादा स्लो लिखते हैं। कुछ लड़कियां हैं, मिली भी हैं मुझे, फ़ोन करते हैं, कमेंट भी आते हैं, सर हमारी हैंड राइटिंग काफ़ी स्लो है, हम 4 ही पेज पर लिख पाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने अच्छे से लिखा हुआ है ना, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, क्वेश्चन 4 पेज हैं, एनफ माने जाते हैं। लेकिन वो उनके लिए है अगर आप तेज नहीं लिख सकते। अदरवाइज ध्यान रखना, लॉन्ग में 6 पेज भरने, शॉर्ट में 2 पेज भरने हैं, इस बात की गांठ मार कर जाना आप पेपर में। और पेजेस की बात कर लेते हैं। आपको पेज से क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये पूरा एक पेज होता है, यूनिवर्सिटी की कॉपी में यहाँ पर पेज लिखे हुए होते हैं। पेज क्या होता है? सिंगल पेज, ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये जो पूरा है ना ये 1 पेज है। ऐसा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, ये 2 पेज है, ये 1 पेज नहीं है, ये वाला 1 पेज है और ये वाला 1 पेज है। तो ये पहला पेज, दूसरा पेज, इस तरह से आपको करने होते हैं। ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये होता है आपका, मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये पहला पेज होता है आपकी कॉपी में, ये दूसरा पेज होता है और ये तीसरा पेज। इस तरह से 32 पेज होते हैं। तो इस तरह से गिनकर आपको टोटल कितने पेज भरने हैं अपनी कॉपी में? 28 से 30 भरने हैं। अब टाइम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। किस क्वेश्चन में आपको कितना टाइम देना है? बड़ा क्वेश्चन समस्या रहती है बच्चों के सामने। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन आपका 30 से 35 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। एक लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल नहीं, एक लॉन्ग क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में। कोई जल्दी हो जाएगा, कोई थोड़ा सा टाइम ले लेगा, क्योंकि हर लॉन्ग क्वेश्चन आप बिल्कुल टाइम देखकर नहीं कर सकते। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी शॉर्ट क्वेश्चन, ऑल शॉर्ट, देखो मैं लिख देता हूं, सभी शॉर्ट क्वेश्चन आपके 40 से 45 मिनट में हो जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में हम एक में 6 पेज भर रहे हैं और शॉर्ट में टोटल कितने भर रहे हैं? 8। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो तो शॉर्ट में हम 8 भर रहे हैं, लॉन्ग में 6 भर रहे हैं। तो 6 पेज तो हम 30 मिनट में भर रहे हैं, तो 8 पेज हम 40 से 45 मिनट में आराम से भर लेंगे। इसके बाद वेरी शॉर्ट की बात कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट में आराम से आपके 30 मिनट चले जाते हैं, क्योंकि आपको उनमें अलग अलग चीजें सोचनी पड़ती हैं, अलग अलग क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में अलग अलग सोचना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा, टफ होगा, बनाकर लिखना पड़ेगा। तो 30 मिनट हम हमेशा वेरी शॉर्ट के लिए लेकर चलते हैं। जो यहाँ पर टाइम किसी क्वेश्चन में ज़्यादा कंज्यूम हो गया, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में वो टाइम कम हो जाएगा, स्पीड से हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा, हमारी हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी फिर। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 35 मिनट अगर हम एक लॉन्ग क्वेश्चन में दे रहे हैं, तो 35 गुना 3 हम करते हैं, टोटल 45 मिनट हम वेरी शॉर्ट में दे रहे हैं और 30 मिनट वेरी शॉर्ट में दे रहे हैं। तो इस तरह से टोटल हमारी 180 मिनट हो जाती हैं। चाहे तो आप कैलकुलेट कर लेना। और 180 मिनट मतलब 3 घंटे, और 3 घंटे ही हमारे पेपर के होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन 30 से 35 मिनट टोटल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सभी, लॉन्ग क्वेश्चन तो एक 30 से 35 मिनट, लेकिन सभी वेरी शॉर्ट को, सभी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी नहीं, सभी शॉर्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे 40 से 45 मिनट, और वेरी शॉर्ट हमारे 30 मिनट में सभी हो जाएंगे आराम से। ये हमारा टाइम मैनेजमेंट रहता है। जनरली क्या होता है, बच्चे पहला क्वेश्चन ही 1 घंटे तक लिखते रहते हैं। कमेंट आएंगे पेपर के बाद, जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर होने के बाद हम उसका डिस्कशन करते हैं कैसा पेपर हुआ। पेड नोट्स वगैरह जो हम प्रोवाइड कराते हैं, अपनी क्लासेज लेते हैं फ्री, वहां से कौन कौन से क्वेश्चन बने,
इससे बच्चों को पता चलता है कि हाँ हम जो पढ़ाते हैं वो पेपर में आता है। तो डिस्कस करेंगे तो बच्चे कमेंट करेंगे, सर हमारा पहला क्वेश्चन ये 1 घंटे में खत्म हुआ, वो क्यों? स्लो होते हुआ, पहले को आराम से बैठे हुए हो, आलसी हो रखे हो, स्पीड से नहीं लिखते, पहले क्वेश्चन में भी आपको स्पीड से लिखनी होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अपने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेते हैं, किन किन गलतियों को आपको नहीं करना। पहली तो बात यही है, पहले क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, कोई सा भी करें आप, शॉर्ट करें वेरी शॉर्ट करें, पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, तो उस टाइम को लेने से बचें। ठीक ठाक हैंडराइटिंग में लिखें, ज़्यादा गैप बनाकर मत लिखें। जैसे ऐसे अगर हम लिख रहे हैं, आज हमने यह किया, ऐसे शिक्षक को ये नहीं लगना चाहिए कि आपने जानबूझकर जबरदस्ती गैप बनाया हुआ है एग्जामिनर को। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल हैंडराइटिंग है उस नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो, हल्का हल्का सा गैप बनाओ जो चल जाए, ज़्यादा नहीं। नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखो, हल्का सा गैप बनाओ जो आप खपा सकते हो, ज़्यादा गैप मत बनाना जिससे कि एग्जामिनर को साफ दिखने लगे और वो आपके मार्क्स काटते हैं। क्योंकि कॉपी भरने के लिए नहीं बैठे हैं आप वहाँ पर, जो आपसे बात पूछी गई है उस बात को बेहतर तरीके से बताने के लिए एग्जाम दे रहे हैं, अपने की कॉपी भरने के लिए। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। और एक बात और ध्यान रखना, जो आप बीएड कर रहे हैं वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 6ठी 7वीं 8वीं 12th क्लास के पेपर नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब अब आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं कि आप जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर आप अपने अनुभव के आधार पर क्रिएटिव वे में देंगे। आप अपनी तरफ से कुछ अच्छे से उसे एक्सप्लेन करेंगे, न कि रट रटाया उत्तर देंगे। ध्यान रखना, ये आपसे उम्मीद की जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। कटिंग, एक तो कटिंग मत करना यार, बच्चे कटिंग करके आते हैं, सच्ची मैं जानता हूँ। बच्चे जब स्ट्रेस लेते हैं ना कि क्वेश्चन इतने सारे हैं, टाइम कम रह गया, तो वे कटिंग करते हैं। कटिंग से मतलब जैसे हम ये लिख रहे हैं, शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा के शिक्ष नामक धातु से बना है। अब शिक्ष की जगह हमने शिक्षा लिख दिया, शिक्षा नामक धातु से बना है। तो अब इसको हम ऐसे, बच्चे क्या करेंगे, ऐसे काटेंगे। ऐसे नहीं काटना, पहले तो बात गलती करनी नहीं है, थोड़ा ध्यान से लिखो। अगर आपसे गलती हो गई, मान लेते हैं सिक्स की जगह पर आपसे शिक्षा लिखा गया, तो इसे काट दो, एक बार लाइन फेरो और आगे ऐसे लिख दो सिक्स। एक बार ऐसे बीच में लाइन, एक तरह से उसे ओवरलाइन कर दो, एक बार उसके ऊपर लाइन खींच दो, ऐसे घुचड़ू मुचड़ू मत करना, ध्यान रखना। राइट साइड की लाइन पेज पर बचें, मैं हमेशा कहता हूँ इस साइड लाइन खींचने से हमेशा बचें, स्केल से। काफ़ी आपके जो ट्रेनर टीचर होंगे वो बताते होंगे राइट साइड एक स्केल वाली स्केल रख लेना, लाइन खींचना। मैं आपके जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं उनसे बात कर चुका हूँ, जो एग्जामिनर होते हैं उनसे बात कर चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में भी जो आपके लेक्चर होते हैं उनसे बात कर चुका हूँ। ये हमेशा नेगेटिव जाती है, जिस बच्चे ने भी ऐसे किया हुआ है ना वो हमेशा नेगेटिव जाती है, ध्यान रखना। अब तक मुझे ऐसा कोई लेक्चर नहीं मिला जिसने कहा ठीक बात है आप लाइन खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई ये बोलता है, वो हमेशा नेगेटिव जाती है। समझे बात? तो लाइन मत खींचो, इस लाइन को खींचने से बचो। अब आप कहेंगे सर लाइन नहीं खींचेंगे तो पेज बढ़ जाएगा हमारा, टाइम और ज्यादा लगेगा। क्यों लगेगा भाई? आप यहाँ से लिखना शुरू करो ना और यहाँ पे आके खत्म कर दो। बस एक ये लाइन मत खींचो, मैं यहाँ से क्वेश्चन लिखना शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे आके खत्म कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ के खत्म कर दूंगा, फिर यहाँ पे आऊंगा, फिर यहाँ के खत्म कर दूंगा, फिर यहाँ के खत्म कर दूंगा। तो वो एक बॉक्स सा बन जाएगा, अच्छा भी लगेगा और वो लाइन भी नहीं खींची मैंने। समझ में आ रही है ना बात? तो लाइन मत खींचो, लिखो उतना ही, बेवकूफ मत समझो दूसरों को, पर लेकिन आप भी इंटेलिजेंट बनो थोड़ा सा। हम लाइन खींचकर दूसरों को भी ये नहीं बताएंगे अपना पेज हम कम कर रहे हैं, पर लिखेंगे भी तो। ठीक है, न्यू क्वेश्चन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन आपको हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आप बीच में से शुरू कर देंगे ना तो कभी कभी एग्जामिनर उसी क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेगा उसे, किसने जो पहला क्वेश्चन चल रहा है वही चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन चला ही नहीं। अब एक समस्या आपके सामने आती है, ठीक है जी, हम बच्चे कहते हैं हमने समझ लिया कि हम नया क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर हमारा पहला पेज खाली बचा हुआ है तो क्या करेंगे? क्यों बचा हुआ है भाई? मान लेते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने 6 पेज भर दिए, 6ठा पेज आपका चल रहा है और आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? जब कुछ भी नहीं बचा ना तो निष्कर्ष लिख दो। अगर निष्कर्ष भी नहीं लिख सकते तो 3-4 लाइनें और अपने आप बना बना कर लिखो। इस पेज को आधा भर दो कुछ भी करके। अगर आपने आधा भर दिया ना फिर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट कर सकते हैं। कभी भी
बीच में से क्वेश्चन मत स्टार्ट करना, ध्यान रखना, ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं अपने। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो रहा है तो उसे खींच कर लाओ यहाँ तक, पेज को आधा भरो, इस पेज को इतना भरो और यहाँ पर छोड़ दो, क्योंकि ये इतना पेज खाली चल जाता है आपका, और नेक्स्ट पेज से आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, ध्यान रखना। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डोंट राइट विद वन लाइन गैप। देखो कुछ बच्चे एक एक लाइन छोड़कर भी लिखते हैं, ये भी नेगेटिव जाता है। हमेशा एक लाइन छोड़ देंगे, जिन बच्चों की हैंड राइटिंग स्लो है वे हमेशा क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है, लाइन छोड़नी नहीं है आपको। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट विद डार्क पेन। जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं डार्क पेन से लिखो, मतलब आपकी हेडिंग पेन, दो पेन आप यूज करते हैं ना, ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक वाली से लिखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट से मतलब अगर आप मूल्यांकन के बारे में लिख रही हैं, मूल्यांकन के बारे में यहाँ से आपने शुरू किया, ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पर एक लाइन आई है कि शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का प्रत्यय BS ब्लूम साहब ने दिया है। तो ये BS ब्लूम आया है ना, इसको एक तो ऐसे इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दो, या तो आप इसे अंडरलाइन कर दो, या फिर इसे ब्लैक पेन से लिखें। जब बच्चे स्पीड से लिखते हैं ना तो वे ब्लैक पेन बार बार चेंज नहीं करना चाहते क्योंकि टाइम लग रहा है, तो उस टाइम पर आप ब्लैक पेन से लिख दो। हो सकता है तो आपसे पॉसिबल, अगर नहीं हो पाता तो ऐसे इन्वर्टेड कोमा में बंद करो और उसे अंडरलाइन कर दो। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे करने हैं, तभी एक जो एग्जामिनर है उसका ध्यान इस BS ब्लूम पर जाएगा, और जब उसका ध्यान इस BS ब्लूम पर जाएगा ना, उसे लगेगा कि इस बच्चे को पता है कि मूल्यांकन किसने दिया है, तो मूल्यांकन की जानकारी है इस बच्चे को, तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। अगर आप ये लाइन ब्लू पेन से लिख देंगे ना तो इस लाइन पर टीचर का ध्यान नहीं जाएगा आपके एग्जामिनर का, तो एक जनरल से मार्क्स देगा आपको। ठीक ठाक है, बच्चे ने लिखा हुआ है तो उसे पासिंग मार्क्स दे देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्केच और एक्स्ट्रा पेन। ये भी काफी सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं बच्चे, हम एक्स्ट्रा पेन यूज कर सकते हैं किस कलर के। देखो आप स्केच वगैरह एक्स्ट्रा कलर के पेन यूज कर सकते हैं, रेड और ग्रीन से रिलेटेड यूज नहीं कर सकते हैं। रेड और ग्रीन आपके एग्जामिनर वगैरह यूज करते हैं कॉपी चेक करने के लिए, तो रेड ग्रीन आप यूज नहीं कर सकते, उनसे रिलेटेड भी नहीं कर सकते। ऑरेंज नहीं कर सकते, पिंक नहीं कर सकते क्योंकि वो रेड से रिलेटेड है। बाकी आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे कलर के लिए जाना ही क्यों जब आपके पास ब्लैक स्केच है। ब्लैक स्केच है ना, हेडिंग जिसे आप बोलते हैं, तो उससे आप जो खास बात है ब्लैक स्केच से लिख दीजिए, जो नॉर्मल खास बात है वो नॉर्मल ब्लैक पेन से लिख दीजिए। तो ब्लैक स्केच आप यूज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कलर भी आप यूज कर सकते हैं, रेड और ग्रीन से रिलेटेड नहीं, इसके अलावा कर सकते हैं आप कोई भी। एक्सप्लेन एवरी आस्क पॉइंट इन डिफरेंट। देखो कई बार क्या होता है, जो आपका पेपर वाला है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि भारत में XY शिक्षा से संबंधित समस्याएं और उनका निवारण लिखिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर उसने पूछा शिक्षा से संबंधित समस्याएं बताइए और उनका निवारण लिखिए, तो बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी हेडिंग बना देते हैं शिक्षा की समस्याएं तथा उनका निवारण, एक ही हेडिंग बना दी। ये गलत बात है। अगर अलग दो हेडिंग अलग अलग पूछी है ना तो दोनों के बारे में अलग अलग लिखो, शिक्षा की समस्याएं और फिर नेक्स्ट पेज से शिक्षा के समस्याओं के समाधान, इस तरह से। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, किसी टॉपिक के आपसे गुण और विशेषताएं पूछ लेगा कि मैकाले की जो शिक्षा नीति थी उसके गुण और उसकी विशेषताएं बता दीजिए। बच्चे क्या करेंगे, एक ही हेडिंग बना देंगे कि मैकाले का जो विवरण पत्र था उसके गुण और प्लस विशेषताएं, या गुण तथा विशेषताएं ऐसे लिख देंगे, तो पॉइंट बना के आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ये गलत है, गुण अलग लिखो, विशेषताएं अलग लिखो। अगर बिल्कुल सेम है, मान लो गुण और विशेषताएं वही हैं, वही आप एक ही लिखना चाहते हैं, तो विशेषताएं पहले हेडिंग बनाकर लिख दो और फिर गुण पॉइंट बनाकर लिख दो। वही बात है, पॉइंट में लिख दो, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। एक बात और बता देता हूं, अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं ना पेपर में, तो हेडिंग आपके एक पेज पर 3 ही आएंगी, यहाँ से यहाँ पर तक 3 हेडिंग आ जाएंगी बस आपकी, 3 से ज़्यादा नहीं ला सकते आप हेडिंग यहाँ से शुरू करेंगे, XYZ आपने अपनी हेडिंग लिखी और अंडरलाइन किया इस हेडिंग को, और यहाँ से आप अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। ध्यान रखना ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको खाली छोड़ना है, जिससे आपकी हेडिंग क्लियर दिखे पेपर में। इतना क्लियर है। और जब आपकी हेडिंग मान लेते हैं यहाँ पर आपकी हेडिंग खत्म हो गई, तो ये लाइन यहाँ तक खाली छूट जाएगी, एक और लाइन खाली छोड़ो और यहाँ पर फिर अपनी दूसरी हेडिंग लिखो। पहली हेडिंग ये हो गई, दूसरी हेडिंग ये हो गई, ये हमारी दूसरी हेडिंग हमने यहाँ पर लिख दी। ये लाइन जगह खाली छोड़ो, ये जगह खाली छोड़ो, फिर यहाँ से लिखना शुरू करो क्योंकि हम इसे अंडरलाइन करेंगे इस तरह से। फिर मान लेते हैं हम अपनी दूसरी हेडिंग लिख रहे हैं और दूसरी हेडिंग हमारी यहाँ पर जाकर खत्म हो गई,
फिर ये लाइन हम खाली छोड़ेंगे और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ से आएगी, ये हमारी हेडिंग है, फिर एरो लगाएंगे हम और उसके बारे में यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इस तरह से हम हेडिंग लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं, तो हमारी हेडिंग अलग दिखती है और पेज भी बढ़ता है और ऐसा भी नहीं लगता कि हमने जबरदस्ती भरा हुआ है, क्योंकि हमारा पैराग्राफ चेंज हो गया, हम लाइन छोड़ सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप पॉइंट बनाते हुए कर सकते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं आप, तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, हमने पहला पॉइंट लिख दिया, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के तीसरा पॉइंट लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के चौथा पॉइंट मान लेते हैं, हमारा चौथा पॉइंट यहाँ से चला और यहाँ पर आकर खत्म हो गया, तो हम एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर आपका अपना पांचवा पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट्स में हम एक लाइन छोड़ेंगे, कॉपी जल्दी बढ़ती है और ऐसा भी नहीं लगता कि हमने जबरदस्ती घुसाया हुआ है या गैप लिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट। देखो डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह के तो बारे में हम वैसे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे अब। बाकी तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, सब कुछ एक वीडियो में इंक्लूड करते हैं हम। लॉन्ग क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, लिखकर देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनाने हैं, हेडिंग वगैरह ये कैसे लिखनी है आपको, सब कुछ डेफिनेशन कैसे लिखनी है पेपर में, जो डायग्राम वगैरह हैं आपके, फ्लो चार्ट है वे कहाँ यूज करने हैं, कंक्लूजन वगैरह आपको कैसे लिखना है लॉन्ग क्वेश्चंस में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आपके नंबर बनाते हैं, 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। उसके ऊपर हम अलग वीडियो लेकर आएंगे, अलग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आई होप इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि एग्जाम में आपको कैसे कॉपी लिखनी है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे सब तक पहुंच जाए और इस वीडियो को अच्छी से रीच मिल सके। तो जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, ग्रुप वगैरह है आपका बीएड का, वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो को अच्छी रीच मिल जाएगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है मैं और जल्दी से लेकर आऊँगा, मोटिवेशन वगैरह मिलता है इससे, तो कि आपको कैसे लिखना है पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर कोई क्वेश्चन आप पे नहीं आता तब आपको क्या करना है, बना कर लिखते हैं ना, वो बना कर लिखना भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसके ऊपर आज आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियो। तो ये आज का हमारा सेशन था। आई होप आप इसे पसंद कर पाए होंगे, आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।